अभी नेबुआ नौरंगिया थाना के क्षेत्र के अंतर्गत में हम हैं और पीछे देखते होंगे कि काफी खौफला आपको नजर आता होगा, काफी की संख्या में ये लोग अंबेडकर जयंती मना रहे हैं और रैली निकाले हुए हैं। बाबा साहब अमर रहे। कुछ मनवादी ताकतें कहने कि हम भारत के संविधान को बदल देंगे तो मुमकिन नहीं है। अगर संविधान को थोड़ा से भी गलती से भी उन लोगों ने छेड़ा तो क्रांति हो जाएगी। हम उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला में हैं, आप देखना शुरू कर दिए हैं डिजिटल समाचार 24। मैं राहुल कुमार। कैसे क्या करना चाहते हैं लोग? सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बाबा साहब के जन्म जयंती के अवसर पे जो विशाल झांकी और शोभा यात्रा के निकाला गया है, उसका उद्देश्य एकमात्र यही है कि जो बहुजन समाज के लोग हैं, जिनके बदौलत बाबा साहब के बदौलत उनको पढ़ने का, लिखने का, उद्यम, उद्योग, समानता का अधिकार मिला, लेकिन इस देश में दुर्भाग्य है कि जिस बाबा साहब ने दुनिया के सबसे बेहतर, सबसे बड़ा लिखित संविधान बनाया, क्योंकि उस संविधान के बदौलत जो बहुजन समाज के लोग थे, जिनको मान सम्मान स्वाभिमान और शिक्षा नौकरी मकान की अगर मिला तो बाबा साहब के संविधान का देन है। बस इस झांकी और शोभा यात्रा के माध्यम से हम लोग बहुजन समाज के लोगों में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक चेतना जगाना चाहते हैं, जिसके लिए बाबा साहब ने करोड़ों शोषितों और पीड़ितों, वंचितों के लिए काम किया। महिला समाज के लिए भी बाबा साहब ने उनको छुट्टी देने के काम किया और इस भारत में करोड़ों लोग जो है कि काम करते थे, लेकिन काम के समय निर्धारित नहीं था। लेकिन धन्य है परम पूज्य बाबा साहब, जब प्रथम स्वतंत्र भारत से पहले जब श्रम मंत्री बनने का मौका मिला तो उन्होंने अंग्रेजों और ब्रिटिश गवर्नमेंट से मांग किया कि प्रत्येक दिन का 8 घंटा कार्य का समय निर्धारित होगा और उस 8 घंटे का उचित दिहाड़ी निर्धारित होगा। अगर लोगों को 8 घंटा समय और उस समय का एक दिन का दिहाड़ी अगर देने के काम अगर हो रहा है तो बाबा साहब का देन है। उसके अलावा इस बहुजन समाज के लोग इस देश में रहते थे, लेकिन सार्वजनिक स्थलों पे उनको पानी पीने का अधिकार नहीं था। देश और दुनिया के पहले बाबा साहब हैं जिन्होंने पानी के लिए भी आंदोलन चलाया। उसके बाद बाबा साहब को जब संविधान सभा में जाने का मौका मिला तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन में भारत का सबसे सुंदर और सबसे बेहतर, दुनिया के सबसे बड़ा लिखित संविधान दिया। वह संविधान नेचर ऑफ लॉ है, यानी प्राकृतिक विधि पे आधारित है। उसके अलावा बाबा साहब ने ये जो संविधान बनाया, ये संविधान इसीलिए बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। द रियल फादर ऑफ द नेशन, यानी भारत राज्यों का संघ बना तो बाबा साहब ने संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा है दैट इज इंडिया, यानी राज्यों का संघ होगा। अगर छोटे छोटे रियासतों में टुकड़ों टुकड़ों में भारत बटा हुआ था, उस भारत को राज्यों का संघ बनाने का काम हुआ तो भारत के संविधान के बदौलत हुआ। इसलिए बाबा साहब द रियल फादर ऑफ द नेशन है। इसलिए भारत का जो एकीकरण हुआ, भारत राज्यों का संघ बना, तो बाबा साहब का ही देन है। सर, आप काफ़ी संख्या में आप लोग इस समय गुजर रहे हैं। हमको लग रहा है कि सभी पिछड़े समाज के लोगों से, पिछड़े समाज से ही आप लोग आते हैं। बाबा साहब के क्या रूप आप लोग देखते हैं, क्या जानते हैं बाबा साहब के बारे में? बाबा साहब इस दुनिया और इस भारत के मसीहा थे, बहुजनों के भाग विधाता थे, संविधान निर्माता थे, जिसके बदौलत कहा जाए अगर दुनिया में जितनी भी समस्याएं हैं, उस समस्याओं का हल और निदान अगर हो सकता है तो संविधान है, संविधान के द्वारा हो सकता है। इसलिए बाबा साहब ने कहा सत्ता ही व्यवस्था परिवर्तन का मूल स्रोत है, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। इसलिए बाबा साहब का मेरे बहुजन समाज के लोगों, अगर अपना खुद उद्धार करना चाहते हो तो सत्ता के मास्टर चाबी को अपने हाथ में लेनी होगी। तो मैं ज़्यादा न कुछ कहते हुए मैं इस देश में रहने वाले करोड़ों शोषितों और बहुजनों को बाबा साहब के 133वीं जन्म दिवस के अवसर पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए जय भीम नमो बुद्धाय करता हूं और अपने वाणी को मैं विराम देता हूं। बाबा साहब जब तक ये दुनिया रहेगा तब तक बाबा साहब का नाम रहेगा और बाबा साहब का संविधान रहेगा। अगर कुछ मनवादी ताकतें कहने कि हम भारत के संविधान को बदल देंगे तो मुमकिन नहीं है। अगर संविधान को थोड़ा से भी गलती से भी उन लोगों ने छेड़ा तो क्रांति हो जाएगी। तो इसलिए बहुजन समाज के लोग अब जग गए हैं। अब जो है कि समय की नजाकत की जरूरत है। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, मानव श्रीकांत श्री राम साहब अमर रहे, माता सावित्री बाई अमर रहे, ज्योतिबा फूले अमर रहे, माता फातिमा शेख अमर रहे, उस्मान अली अमर रहे।
आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज अमर रहे, संत गाडगे बाबा अमर रहे, संत कबीर अमर रहे, तथागत बुद्ध की करुणा हो। जाते जाते ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे आपसे। ये जो आप खबर देख रहे हैं, ये लगता है कि जो पिछड़े समाज के जो दलित जो हैं, ये अपना हक और अधिकार ये समझ गए हैं। ये लगता है कि अब ये समाज अब रुकेगा नहीं। ये जो आप काफिला जो देख रहे हैं ना, ये समाज में पूरे भारत में लग रहा है कि अब ये रुकने वाला नहीं है। जिस प्रकार से ये लोग जागरूक हो रहे हैं, जिस प्रकार से ये लोग ये रैली निकाल रहे हैं, ये लगता है अब रुकने वाला नहीं है। अभी हम उत्तर प्रदेश कुशीनगर जिला के निमुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत में थे। अभी यहाँ पर जो काफिला आप देख रहे हैं, काफ़ी की संख्या में ये लोग जो काफिला आप देख रहे हैं, ये काफ़ी की संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और बहुत सारे यहाँ पर बाजे के साथ और यहाँ पर रैली निकाले हुए हैं। इनके बारे में आपके क्या प्रतिक्रिया, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक आपसे लेते हैं अलविदा, धन्यवाद।